आज गंगा के पानी को स्वच्छ रखने के लिए कई कवायद पूरी की जा रही है। एक ओर केंद्र सरकार तो दूसरी ओर राज्य सरकार गंगा के पानी को स्वच्छ रखने की हर उपाय कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माना कि इन दिनों गंगा का पानी स्वच्छ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमें याद है जब हम छोटे बच्चे थे, हम लोगों का परवरिश बख्तियारपुर में ही हुआ और सभी लोग जानते हैं कि बख्तियारपुर गंगा के घाट पर ही स्थित है और हमारा पूरा बचपन गंगा में ही खेलते बीता। उन्होंने कहा कि हमें याद है कि हम लोग उस समय गंगा का पानी पीने के लिए भी उपयोग में लाते थे। गंगा किनारे स्थित जितने भी जिले थे वहां गंगा का पानी ही पीने का उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि उस वक्त गंगा का पानी पूरी तरह से स्वच्छ था। पर आज गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है, या यूं कहें तो गंगा का पानी अब पहले जैसा स्वच्छ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गंगा के पानी को बिहार के कई जिलों में भिजवाने का काम आरंभ किया है, पर गंगा के पानी को पहले साफ और स्वच्छ किया जाएगा, उसके बाद उस पानी को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार में गया, राजगीर ऐसे कई जिले हैं जहां पीने के पानी की काफी किल्लतें हैं और ऐसे जगहों पर गंगा के पानी के पीने योग्य बनाकर उन जिलों में भिजवाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि गंगा के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए सिर्फ 4 महीने जब गंगा का जल स्तर बढ़ा रहेगा, उसी समय उस पानी को पीने योग्य बनाकर अन्य जिलों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि गंगा परियोजना पर बिहार सरकार कई तरह से काम कर रही है। आने वाले दिनों में गंगा के पानी को बिहार के अन्य जिलों में सिंचाई के रूप में भी उपयोग करने की कवायद जारी है। उन्होंने माना कि गंगा का पानी पूरी तरह अस्वच्छ हो गया और हमारी पूरी तैयारी है कि गंगा के पानी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया जाए। इसके लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी और सब कुछ है तो लेकिन कितना नीचे से पानी लोग निकाल रहे हैं। हर घर में देख न रहे हैं आजकल, हर बिल्डिंग में नीचे से पानी निकल रहा था। नीचे का जल स्तर का क्या स्थिति होगा? लेवल तो नीचे जा रहा हो, ठीक नहीं है। और पहले तो जानते ही कि पटना का जल स्तर तो खराब नहीं था, ठीक ही था, लेकिन अब तो कुछ महीना के बाद स्थिति बिगड़ती है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तो हम लोग आगे जो कर सकते हैं करेंगे। अभी एक तरफ शुरू किए, उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है राज्य सरकार का, तो उसको देख करके फिर आगे भी हम लोग सोचेंगे। लेकिन गंगा जल ठीक रहे, स्वच्छ रहे, इसके लिए बाहर का पानी जो भेजा जाता है वो स्वच्छ करके भेजा जाए। तो ये तो हम लोगों की नीति है और बराबर है। बताइए भाई, आपका डिपार्टमेंट का काम है, ये सब काम तो करा रहे हैं ना, तो बीच में अभी तक कहीं रुका हुआ है तो भी बताइए तेजी से। हाँ, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो जगह जगह देखने लगे हैं। इनसे पूछिएगा तब बताएंगे। कहीं कहीं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को हम जब देखते हैं तब भी हमको लगता है कि भाई इसी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बाद थोड़ा सा इसमें उतनी शुद्धता नहीं है, मत भेजो। तो इस पानी का इस्तेमाल अगर हम लोग कर लें सिंचाई के लिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। यही बात हम कितना बार कहे। तो इन सब चीज़ों में तो लगे रहते हैं, लेकिन जितना मन है आज जितना में जितना लगे रहते हैं, इसके बारे में कोई दावा कर सकता है कि तत्काल उसको हो ही जाएगा? लेकिन बराबर पूछिए ना, इन लोगों के साथ बात करना, जा करके देखना, समीक्षा करते रहना, करते ही रहते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग भी कर रहे हैं काम। अब ऐसा नहीं है, शहरी क्षेत्र में भी बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है पूरा तेज़ी से काम कर रहे। लेकिन आप तो जानते ना है कि जितना भी काम होता है सब में बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो करना पड़ता है। और बीच में जो कोरोना का दौर चला था तो आप जानते ही ना कि लेवल हम लोगों का नीचे चला गया था, उसमें बहुत सारा काम रुका। लेकिन इस साल ज़रा देख लीजिए, अब जो इस वित्तीय वर्ष जो बीता उसमें आप देख लिए ना कि अब हम लोग की स्थिति बेहतर हुई है। 2 लाख से ऊपर हम लोग खर्च में चले गए और देश भर में जितने हैं 5 राज्य में से 1 राज्य हो गया, तो उस सब में तो हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी एक समस्या तो रहती है, संसाधनों की। तो उसके चलते जितना तेज़ी से करना चाह रहे हैं उतना तेज़ी से कभी कभी नहीं हो पाता है। तो इस बात को सबको तो समझना ही ना पड़ेगा। कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। देखिए, इसमें हम लोग बहुत लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसकी समीक्षा करवाते रहते हैं। हम क्या कहें गंगा नदी की स्थिति? अरे हम क्या बोले, जब हम बच्चे थे, अब बचपन में थे, तो उस समय तो जब जाते थे नहाने के लिए हर सप्ताह, तो हम वहीं से लेकर के अपना आते थे दूध पानी पीने के लिए भी घर में।
बख्तियारपुर में जो जन्म हुआ था, हम सब दिन बोलते हैं सबको। अरे भाई, तो हम लोगों का तो बचपन से देखा हुआ है ना। तो आजकल गंगा नदी के जल में खराबी तो आ ही गई है, चारों तरफ से बिना मतलब का गंदा पानी जा रहा है, तो उसके चलते अब सीधे पीने के लायक है। सुधार तो करना ही नहीं है। तो हम लोग तो चारों तरफ सभी शहरों में और सभी जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पानी गड़बड़ नहीं जाए कभी तरह से, सबको ठीक ढंग से पूरा सुधार कीजिए। तो अभी तो कुछ ही सप्ताह तो नहीं, कुछ ही महीना पहले भी पूरी की पूरी फिर हम लोगों ने समीक्षा की है विभागीय काम के लिए। फिर देखेंगे ताकि तेज़ी से काम हो। कभी कभी काम में अगर विलंब होता है तो स्वाभाविक है कि पानी में गड़बड़ी तो रहेगी। तो हम लोग तो चाहते हैं कि पानी में कोई गड़बड़ी नहीं हो, पानी एकदम स्वच्छ हो। और अब तो आप जान रहे हैं ना कि हम लोगों ने तो गंगा जल को 3-4 जगहों पर पहुंचाने के लिए जो हम लोगों ने स्कीम बनाया और उसका तेज़ी से हो रहा है। तो पानी तो ले जाएंगे वही बरसात के टाइम, 12 महीना नहीं, 4 महीना उसको ले जाया जाएगा और उसको रखा जाएगा बीच बीच में 3-4 जगहों पर, और उसको फिर शुद्ध करके हम लोग सप्लाई करेंगे। तो ये सारा काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। अनेकों बार गए हैं देखने के लिए। तो जहाँ पर पानी की दिक्कत है, बोधगया में, राजगीर में, नवादा में, तो इन सब जगहों के लिए तो इतना बड़ा काम किया जा रहा है, जानते ही है। तो हम लोग तो उसमें लगे ही हुए हैं। लेकिन अगर पूरे तौर पर अब बाद में तो कहीं अगर हमसे पूछिएगा तो इतना ज़्यादा जो नीचे से पानी सब लोग निकालता है, अगर उससे मुक्ति मिले तो जल का लेवल ठीक रहेगा। तो उसी के लिए तो हम लोग चाहेंगे कि बरसात के समय में ही जो गंगा जल में जितना पानी रहता है उसी पानी को कुछ निकलवा करके और हम लोग पीने के पानी का इंतज़ाम करवावें। तो अभी कुछ जगहों पर शुरू किया, उसमें अगर सफलता मिलेगी तो हम तो भाई, अब आज ऐसा मत समझिएगा, मेरे मन की इच्छा पटना के लिए भी, क्योंकि अब